हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमने पिराना सॉल्यूशन के वीडियो में देखी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसी भी पेरोक्साइड बॉन्ड में दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में लोन पेयर्स का रिपल्शन उस बॉन्ड को वीक बनाता है। तो फिर क्या पेरोक्साइड बॉन्ड खुद ही सेल्फ डिकम्पोजिशन में आसानी से चला जाता है? आंसर है नहीं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी सेल्फ डिकम्पोजिशन सिर्फ एलिवेटेड टेम्परेचर पर पॉसिबल है। बट अभी हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन के लिए, और ये एक्सपेरिमेंट जिनी इन अ बॉटल के नाम से बहुत फेमस है। इसके लिए मैंने अभी बॉटल में ऑलमोस्ट 2 ग्राम MnO2 डाला है, और अब जैसे ही मैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करूँगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। वेट 1 सेकेंड। आपने देखा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कितना फास्ट था। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 0.1 सेकेंड में ही डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और जब डिकम्पोजिशन के बाद जो क्लाउडी अपीयरेंस है वो बिल्कुल ऐसा फील कराता है जैसे कि जिनी बॉटल से बाहर आया है। MnO2 के कैटलाइजेशन का प्रोसेस एग्जैक्टली तो नोन नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि MnO2 का सरफेस इस कैटलाइटिक प्रोसेस को अंजाम देता है। प्लस MnO2 का अमाउंट सफिशेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज कैटलाइटिक प्रोसेस इतनी तेज़ नहीं दिखाई देगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपने देखा कि MnO2 का कैटलाइसिस यहाँ पर कमज़ोर है, हालांकि मैंने सफिशेंट अमाउंट ऑफ H2O2 डाला हुआ है। बट अब जैसे ही मैंने MnO2 का अमाउंट इंक्रीज़ किया, प्रोसेस अपने आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइनेटिक्स के साथ आगे जाने लगा। इवन इस पॉइंट पर आकर के वायलेंट भी हो गया, और बहुत ही जल्दी प्रोसेस फिनिश भी हो जाता है। और आप वापस देख रहे हो कि H2O2 का अमाउंट या लिक्विड का अमाउंट ऊपर से नीचे आ चुका है। इतना कुछ एनालाइज करने के बाद आई एम श्योर दैट कि आप मुझे बता सकते हो कि बॉटल के बाहर आने वाले फ्यूम का कंपोजिशन क्या है। बॉटल के बाद अब बारी थी फ्लास्क की। सो मैंने फ्लास्क में भी 2 ग्राम MnO2 ऐड किया, और इस बार जो भी फ्यूम्स बाहर आए, दैट वाज लुकिंग कूल। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इस बात का अंदाज़ आप इस बात से लगा सकते हो कि जब मैंने ये कॉर्क लगाने की कोशिश की तो स्टीम इतनी गर्म थी कि मुझे हाथ तेज़ी से पीछे खींचना पड़ा। एक्चुअली मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि अगर मैं एक नैरो ट्यूब लगाऊं तो मुझे इससे अंदाज़ मिल सकता है कि जो भी स्टीम मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं उनके पास कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा। H2O2 के डिकम्पोजिशन की शायद ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि जब हम थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं तभी रिएक्शन बंद हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 में MnO2 एक कैटलिस्ट के रूप में है, और इस बात को आप देख सकते हो जब आप रिएक्शन के वेसल को रिएक्शन के बाद एनालाइज करोगे तो पूरा सॉल्यूशन आपको MnO2 से भरा हुआ दिखाई देगा। अब मेरे पास वैसे 30% H2O2 खत्म हो चुका है, इसलिए अब बचा हुआ पार्ट एक्सपेरिमेंट का मुझे 6% H2O2 से करना पड़ेगा। और यकीन मानो 6% H2O2 काफ़ी बोरिंग है, एटलीस्ट इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस की एनालिसिस में। H2O2 की इस डाइल्यूट सोल्यूशन की जो कूल बात मुझे लगती है कि काइनेटिक स्लो होने की वजह से यहाँ पर नैरो ट्यूब को लगाने की वजह से आपको ये प्यारे प्यारे स्मोक रिंग्स बनते हुए दिखाई देंगे। सो अब समय आ चुका है कि मैं आपको जिनी इन बॉटल का मेरा अपना वर्जन दिखाऊं, जिसमें मैं एक फनल का यूज़ करता हूं MnO2 और H2O2 की मिक्सिंग के लिए, और ये मज़ेदार सा फिनोमेना होता है।